नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस बार फिर हम गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, मेरे बगल में सभी एएनएम की बहनें जो हैं कि अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। बात करने की कोशिश कर रही हैं कि लगातार 1.5 महीने से चल रही है इनकी हड़ताल। लगातार एफआरएस हटाओ और समान काम समान वेतन लागू करे सरकार। वहीं सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को मिले सम्मान और जो उनको मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए क्षेत्र में, उनको लेकर सरकार जो है जल्द से जल्द एक बड़ी बैठक बुलाए, तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको बुलाए और वार्ता करें, ताकि जो पिछले 1.5 महीने से हड़ताल पे हैं सभी लोग, उनकी हड़ताल टूट जाए। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कब तक सरकार से इस प्रकार से आशा लगा के बैठी हुई हैं हमारी दीदी। तो एक बार फिर हम गर्दनी बाग में हैं। सबसे पहले बताएं कि किन मांगों को लेकर आप गर्दनी बाग में हैं? हम लोगों की मेन मांग है कि सारे जो भी हम लोग 865 मतलब बहनें बैठे हुए हैं, सबको परमानेंट किया जाए। अगर जब तक परमानेंट नहीं किया जाता है तब तक जो मिनिमम वेतन है 26,000 किया जाए, क्योंकि इससे कम में जीवन यापन नहीं हो रहा है। और मिनिमम इतना तो पैसा मिलना चाहिए जिससे इज्जत से आदमी खुद खा सके, अपने मतलब अपनी फैमिली में मैक्सिमम लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं, सबके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल कर सके। बस इतना पैसा मिनिमम हम लोगों को मिलना चाहिए। और जब तक ये इतना नहीं होता है, और भी कई मांगे हम लोगों की 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें और भी ये 2 दिनों का हम लोग का जो विशेष अवकाश है वो नहीं मिलता है। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को, हेल्थ वाला जो मतलब छुट्टी मिलता है वो भी नहीं मिलता है, मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है, और भी कई सारी मांगे हैं। इन सब के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। महिलाओं को मानदेय तो सरकार आज न कल देगी ही देगी। आप कर्मी है, महिलाओं के तरफ जिस प्रकार से सरकार आजकल जो है कि असुरक्षा देखी जा रही है, लगातार महिलाओं को जो है कि हर जगह जो है कि गलत व्यवहार किया जा रहा है, लगातार महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा है। आपने अभी कलकत्ता में देखा होगा। तो महिलाओं को पहले सुरक्षा, उसके बाद सम्मान मिले, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मिलना तो चाहिए, पर अगर मतलब हम लोगों से पूछा जाए तो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इससे अधिक बाकी लोगों को जागरूक किया जाए। पहले बाकी जो महिलाओं के साथ साथ और भी पुरुष हैं, जो भी लड़के हैं, सबको पहले शिक्षित किया जाए, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए। महिलाओं को सबसे पहले राज्य सरकार सुरक्षा दे, उसके बाद सम्मान, मानदेय तो मिलना है उनको, क्योंकि वो नौकरी कर रही है तो उनको मानदेय मिलेगा ही मिलेगा। क्या कहेंगे दीदी महिलाओं को लेकर, पहले उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? महिलाओं को सुरक्षा देना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हर जगह लड़की के साथ कैसे शोषण हो रहा है, तो उस पर तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर तो रही है, लेकिन उस तरह का काम हो नहीं रहा है। सभी जगह लड़कियों का शोषण हो रहा है। जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं कि पीछे हमारी कितनी बहनें अभी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस तरह से अगर जैसे हम लोग वेतन के लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग का या तो अस्थायी किया जाए सीधे, और नहीं तो जब तक अस्थायी नहीं होता तब तक कम से कम जो मजदूरी हम लोग का है वो 26,000 किया जाए। और किसी तरह का सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग रोड पे हैं तो बेटी का सुरक्षा कैसे होगा? अभी हम लोग यहाँ शाम में या रात में जब भी मैंने कर रहे हैं, तो अगर जाते समय कुछ होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो इस तरह का सरकार हमारे साथ क्यों कर रही है कि हमको ऐसा धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? तो इसको लेके अभी सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग जैसे टीकाकरण करने आंगनबाड़ी में जाते हैं तो वहाँ हम लोग को कितना प्रॉब्लम होता है जो हम ही लोग जानते हैं। वहाँ बैठने का जगह नहीं है, पानी पीने का जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं होता है, और उसमें हम लोग को 9 से 3 तक ड्यूटी करना होता है। तो 3 तक रहे या 4 तक रहे, आखिर लेडीज़ है तो हम लोग को तो व्यवस्था चाहिए ना। तो ऐसा कुछ हम लोग के साथ व्यवस्था वहाँ नहीं होता है। और उसके बाद भी 2 दिन का हम लोग का जो होता है विशेषावकाश, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। पेमेंट भी हम लोग को 2-2, 4-4 महीना, 5-5 महीना हो जाता है। और एक तो इतना पेमेंट कम है जिसमें हम लोग को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक परिवार से सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना खुद खा सकते हैं, ना हम अपने बच्चे को पाल सकते हैं। इस तरह का सरकार को सोचना चाहिए। जब हम लोग से काम ले रही है बराबर, तो बराबर वेतन देना चाहिए, और नहीं तो सीधे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे के आए हैं तो अस्थायी कर दिया जाए। बस हम लोग का यही मांग है। देख रहे थे तमाम बातों पर जो है कि दीदी बखूबी जो है कि सरकार को घेर रही थी कि लगातार हमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जो हमारा मानदेय मिलना चाहिए, राज्य सरकार एक तो 5 महीने 6 महीने रोक कर रखती है, उसके बावजूद भी जो है कि हमारा मानदेय नहीं मिल पा रहा है।
तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सोचना चाहिए। लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो ईडी है सुहर्ष भगत जी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, एसीएस हैं, लगातार उनके ऊपर सभी बातों की नज़र रखनी चाहिए ताकि जो ये पिछले 1.5 महीने से हड़ताल पे हैं उनका हड़ताल जल्द से जल्द टूट जाए। हमारे साथ एक और दीदी है, क्या नाम है दीदी आपका? प्रतिमा कुमारी, मैं कैमूर जिला से हूँ। जी। यहाँ पटना में पोस्टिंग हुआ है। हम लोग गर्दनी बैंक में धरना इसलिए दे रहे हैं, हम लोग का यही मांग है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। कि हम लोग के साथ सरकार दोहरी नीति कर रही है। वहीं जो परमानेंट एएनएम है उसको 80,000 मिल रहा है और उसी काम के लिए वही काम हम लोग उसके बगल में हम लोग काम करते हैं, हम लोग को 11,000 मात्र 500 रुपया मिल रहा है। देखिए हम लोग का बहुत चिंता का विषय बना रहता है। हम लोग कार्य भी क्षेत्र में करते हैं, लेकिन हम लोग का पूरा एक महिला के नाते हम लोग घर परिवार सास ससुर को लेकर चलना पड़ता है। हर समय जिम्मेवारी हम लोग के पास है। तो मात्र 11,500 रुपये में हम लोग क्या होने वाला है। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार हम लोग को कुछ मतलब समान काम का समान वेतन दे। जब तक से हम लोग को परमानेंट नहीं कर रही है तो कुछ हम लोग का पैसा बढ़ा दिया जाए। इसी के लिए हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक सरकार हम लोग को नहीं सुनेगी तब तक हम उग्र आंदोलन करते रहेंगे, धरना पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार सुन न ले। लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोगों को लाखों लाख नौकरियां दे रहे हैं, वो भी अस्थाई दे रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों सरकार जो है कि सड़क पर ला कर रखी है? अस्थाई दे रहे हैं हम लोग। देखिए 3 साल से करे थे हम लोग भी आस लगाए हुए थे कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो हम लोग को भी आज नहीं कल करेंगे, वेतन बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन अब देखते देखते जब 3 साल होने वाला है, जब नहीं हुआ तब ना हम लोग रोड पर उतरे हैं। इतना दिन तक हम लोग क्यों नहीं उतर रहे थे? लेकिन हम लोग का दिल में उम्मीद था कि नहीं मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे, लेकिन अब हम लोग आज टूट गया है, तब हम लोग को ये आंदोलन करना पड़ा। हमने सुना है अधिकारियों की तरफ से अच्छा रवैया नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अधिकारियों देखिए अधिकारी हैं कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बराबर हम लोग को टॉर्चर तो हो ही रहा है। क्योंकि एक संविदा के नाते वहीं परमानेंट के लिए वो लोग का व्यवहार क्या है, हम लोग संविदा के नाते का व्यवहार क्या है। बोलते हैं कि सर्वे करो, ठीक है आसन अगर आंगनबाड़ी को आशा को सर्वे करना है, लेकिन हम लोग सर्वे करते हैं। घर घर जाओ, बच्चा घर में से निकाल कर आओ। बताइए कि जो एक महिला होते हुए हॉस्पिटल में वो सुरक्षित नहीं हुई तो एक घर में हम लोग जाकर सुरक्षित कैसे रहेंगे? उसके घर में जाएंगे, उसका हम लोग बच्चा निकालेंगे तो हम लोग को टॉर्चर करेगा कि नहीं, बोलेगा कि नहीं, मारेगा कि नहीं मारेगा। लेकिन हम लोग को ये भी बात कहा जा रहा है पर 11,500 में हम लोग को ये भी काम कराया जा रहा है। हम महिला सुरक्षित है, महिला सुरक्षित नहीं है। हम लोग यही कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चाहे स्वास्थ्य मंत्री से कि हम लोग कुछ न कुछ हम लोग को वेतन में आप बढ़ोतरी कीजिए, समान काम का समान वेतन दीजिए। समान काम का समान वेतन दीजिए, तमाम महिला कर्मियों की मांग है और राज्य सरकार जल्द से जल्द सभी बहनों की मांगों को पूरा करे। इस समय पटना में भारी बारिश हो रही है, उस बारिश में भी जो है कि सभी बहनें अपनी अपनी मांगों को लेकर जमी हुई है। मैं विनोद सिंह, एएसबी तक न्यूज़ के लिए सभी लोगों का धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भारत के नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। हम भारत के नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्बन बहनें एक हैं, एक हैं, एक हैं। अर्बन बहनें एक हैं, एक हैं, एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भारत के नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। हम भारत के नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।